हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एसपीएम फोकस यूपीएससी। आज के 1 मई के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे ये 4 करंट अफेयर्स टॉपिक्स की। फर्स्टली, राफेल एम जेट्स नेवी के लिए। सेकेंडली, इंडिया इन स्पेशल 301 प्रायोरिटी वॉच लिस्ट। थर्डली, आरएनए बेस्ड एंटीवायरल स्प्रे फॉर क्रॉप्स। और फोर्थली, हम लोग डिस्कस करेंगे पेगासस स्पाईवेयर के बारे में। चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। सबसे पहले बात करते हैं डिफेंस की। इंडिया ने फ्रांस के साथ $7.4 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया फॉर 26 राफेल एम फाइटर जेट्स, वेयर एम स्टैंड्स फॉर मेराइन, यानी नेवी इसे यूज करेगी। ये डिलीवरी 2028 से स्टार्ट होगा और 2030 तक फुल पावर में आ जाएंगे। अभी नेवी के पास मिग 29K है, विच इज़ अ रशियन एयरक्राफ्ट, और अभी राफेल एम के साथ मिलकर इंडिया की नेवल एविएशन को ये बूस्ट करेगा। नेवल एविएशन अभी क्या होता है? नेवल एविएशन इज द यूज ऑफ मिलिट्री पावर बाय नेवीज which involves aircraft that operates from warships such as carrier aircrafts. इसे हम एक मोबाइल एयरबेस की तरह भी सोच सकते हैं। राफेल एम एयरक्राफ्ट ऐसे ही एक एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करता है और इसके लिए एक स्पेशल टेक्निक यूज होता है, अरेस्टेड लैंडिंग। इसमें एयरक्राफ्ट के पीछे एक हुक होता है जो डेक के वायर्स को पकड़ लेता है। ये टेक्निक इंश्योर करती है कि प्लेन सेफली स्टॉप हो जाए विद इन अ फ्यू मीटर्स ऑन अ मूविंग शिप। अभी नेवल एविएशन का काम है कि एयर डिफेंस, एंटी शिप अटैक्स यानी दुश्मन के शिप्स को मिसाइल्स के निशाना बनाना, एम्फीबियस सपोर्ट यानी लॉजिस्टिकल एंड टेक्टिकल बैकिंग प्रोवाइड करना नेवल फोर्सेस को, और माइन डिटेक्शन यानी दुश्मन के अंडर वाटर बॉम्ब्स को डिटेक्ट करना। शॉर्ट में बोले तो नेवल एविएशन एक मूविंग फोर्ट्रेस जैसा है जो हवा, पानी और ज़मीन तीनों पे काम करता है। डिफेंस के ये टॉपिक के बाद हम चलते हैं इकोनॉमी की एक टॉपिक की तरफ। हर साल एक रिपोर्ट आता है यूएस से, स्पेशल 301 रिपोर्ट। ये पब्लिश करता है यूएसटीआर यानी यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव। ये रिपोर्ट एक तरह से रिपोर्ट कार्ड है जिसमें चेक किया जाता है कि किसी कंट्री में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को कितना प्रोटेक्शन दिया जाता है। अब इस रिपोर्ट में कंट्रीज को 3 कैटेगरी में डाला जाता है। लेट अस अंडरस्टैंड इट इन अ वेरी सिंपल वे। पहला कैटेगरी है प्रायोरिटी फॉरेन कंट्री, कंट्रीज जहां आईपीआर प्रोटेक्शन बिल्कुल बेकार है। एग्जाम्पल, अगर कोई कंट्री बार बार कॉपी कैट प्रोडक्ट्स बनाता है विदाउट एनी पेनल्टी, वो इस कैटेगरी के अंदर आता है। सेकेंड कैटेगरी है प्रायोरिटी वॉच लिस्ट, जहां सिचुएशन सीरियस है बट थोड़ा स्कोप है इंप्रूव करने का। 2025 के रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया इस कैटेगरी में आता है। और थर्डली एक कैटेगरी है जिसको हम वॉच लिस्ट कहते हैं। इसमें माइनर इश्यूज होते हैं बट दिस आर ऑल मैनेजेबल। इंडिया के लिए कॉन्सर्न ये है कि इंडियन पेटेंट्स एक्ट की इंटरप्रिटेशन क्लियर नहीं है और इसका इम्प्लीमेंटेशन भी इनकॉन्सिस्टेंट है। इस वजह से इंडिया को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा गया है। एक एग्जांपल लो, सोचो एक स्टूडेंट ने अपना असाइनमेंट लिखा और किसी ने उसका एग्जैक्ट कॉपी सबमिट कर दिया बिना उसके परमिशन के, और टीचर ने उस कॉपी को भी सेम मार्क्स दे दिया। इंडिया में आईपीआर का कुछ केसेस में ऐसा ही होता है। चलो अब चलते हैं एक साइंस की इनोवेशन की तरफ। एक नए आरएनए बेस्ड एंटीवायरल ट्रीटमेंट का डेवलपमेंट हुआ है, स्पेशली फॉर क्यूकम्बर मोजाइक वायरस। ये वायरस 1200 से अधिक प्लांट्स को डैमेज करता है, जैसे बनानास, क्यूकम्बर्स, मेलन्स में ये 25 to 70% तक इल लॉस्ट कर सकता है। ये वायरस स्प्रेड करता है एफाइड्स के थ्रू। अभी एफाइड्स छोटी सॉफ्ट बॉडीड इंसेक्ट्स होती है जो पत्तों के नीचे छुपी होती है। ये इंसेक्ट्स प्लांट के टिश्यूज के रस निकालता है और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सैप फीडिंग। जब एफाइड किसी इन्फेक्टेड प्लांट से सैप फीड करती है तो वायरस उसमें चला जाता है, और जब वही एफाइड किसी हेल्दी प्लांट पर जाकर फीडिंग करती है तो वायरस वहां भी ट्रांसफर हो जाता है। तो प्लांट्स ऑलरेडी एक नेचुरल सिस्टम यूज करता है कॉल्ड आरएनए इंटरफेरेंस, जिसको हम लोग RNAi भी कहते हैं, टू फाइट वायरसेस, जो एक तरह से ह्यूमन इम्यून सिस्टम की तरह है। अब साइंटिस्ट ने क्या किया? उन्होंने बनाया लैब मेड dsRNA स्प्रे, जो डायरेक्टली siRNA सोल्जर्स के साथ प्लांट पर स्प्रे होता है।
जैसे वैक्सीन बूस्ट करता है ह्यूमन इम्यूनिटी को, वैसे ही ये एंटीवायरल स्प्रे इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है प्लांट की। एक किसान के लिए ये टेक्निक एक सुपर हीरो जैसा है जो साइलेंटली प्लांट्स को प्रोटेक्ट करता है। अब बात करते हैं एक कंट्रोवर्शियल सर्वेलेंस टूल की, पिगासस। पिगासस स्पाईवेयर क्या होता है? ये एक ऐसा स्पाईवेयर है जो डेवलप किया गया है बाय इजराइल NSO कंपनी। इसका काम है मोबाइल फोन्स या कंप्यूटर्स को हैक करना, सीक्रेटली उनका इंफॉर्मेशन एक्सेस करना। 2021 में ग्लोबल रिपोर्ट्स ने बताया कि जर्नलिस्ट, मिनिस्टर्स और सिटीजन्स इंक्लूडिंग इंडिया वेर एलिजिडली टारगेटेड यूजिंग पेगासस। और अब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, राइट टू प्राइवेसी जरूरी है, बट अगर नेशनल सिक्योरिटी का केस हो तो स्पाईवेयर का यूज जस्टिफाइड हो सकता है। उनका कहना था कि हैविंग स्पाईवेयर इज नॉट रॉन्ग, द रियल क्वेश्चन इज अगेंस्ट whom इट इज यूज्ड। आज के करंट अफेयर्स के साथ साथ एक नया एडिशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। हर दिन एक कोट देने को ट्राई करेंगे जो आपके एथिक्स और ऐसे पेपर के लिए यूजफुल होगा। आज का कोट है, कैरेक्टर इज हाउ यू ट्रीट दोज हु कैन डू नथिंग फॉर यू। ये लाइन बताती है कि असली इंसान वो होता है जो बिना किसी फायदे की भी दूसरों के साथ इंसाफ और इज्जत से पेश आता है। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए सेट ऑफ रेलेवेंट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे कॉन्सिस्टेंट, स्टे अवेयर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कीप रिवाइजिंग। थैंक यू एंड जय हिंद।